हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे, ये BHU की कट ऑफ लिस्ट है जो स्पॉट राउंड फर्स्ट आई थी। स्पॉट राउंड का मतलब क्या होता है कि सारी लिस्ट जब आ जाती हैं उसके बाद जो सीटें बचती हैं उस पर स्पॉट राउंड होता है, यानी कि लास्ट कट ऑफ एकदम से लास्ट ही लास्ट है। स्पॉट राउंड 1 लिखा हुआ है, इसके बाद भी अगर एक दो सीट बचती है तो स्पॉट राउंड 2 भी आता है। ठीक, उसमें इससे मान के चल सकते हैं 1 या 2 नंबर का फ़र्क रहता है, बस इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। ठीक, तो आज हम इस पर बात करते हैं। मतलब इतना कट ऑफ तो आपका जाना तय ही है, BHU का इतना कट ऑफ तो आपका जाएगा जो इस लिस्ट में है। इससे 1 या 2 नंबर माइनस कर सकते हैं, इससे नीचे नहीं जाने वाला। ठीक है, तो स्पॉट राउंड ये 2024 का है, पिछले साल का। ठीक है, तो आप लोग देख लो बैचलर्स ऑफ लॉ। बाकी ये तो आपको पता ही होगा कि C1 C2 क्या है। C1 क्या मतलब क्या होता है, नॉन BHUans जो BHU के नहीं हैं। C2 का मतलब जो BHU के हैं, क्योंकि जो BHU के स्टूडेंट हैं उनको उनकी 25% सीट रिजर्व रहती है। ठीक, हाँ ये भी है कि ये जो स्पॉट राउंड आता है ये सभी डिपार्टमेंट में सभी कोर्सेज़ के लिए नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। ये केवल उन्हीं कोर्सेज़ के लिए आता है जिनमें सीट रहती हैं, जिनमें सीट अवेलेबल रहती हैं उनके लिए आता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे कोर्सेज़ होंगे जो इसमें होंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे कि बैचलर्स ऑफ लॉ है, तो जो अनरिजर्व का है इसमें गया है 189 मार्क्स नॉन BHUs का। जो BHU वाले हैं, BHU वालों को तो है ही नहीं इसमें। मास्टर ऑफ साइंस स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, जिनका भी जो भी कोर्स है भाई वो आराम से इसमें देख सकते हैं। ठीक, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक, ये सब लिखा हुआ है। C2 यानी कि BHU वालों के लिए ये है, और C मतलब नॉन BHU वालों के लिए। ठीक, मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर तो वही चल रहा है अभी। ठीक, हॉर्टिकल्चर, और आप देखेंगे जो मैं पिछली बार PDF लेकर आया था उसमें 48 पेज था और इसमें 20 पेज, मतलब जितने भी कोर्सेज़ की सीटें फुल हो चुकी हैं उनका स्पॉट राउंड नहीं आता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो एमएड वालों का, मास्टर ऑफ एजुकेशन, ये अफिलेटेड कॉलेजेस हैं, इनका कट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है। सबका C1 C1 यानी कि सभी नॉन BHUs के लिए है। जैसे कि अनरिजर्व का 157 गया है बसंता कॉलेज फॉर वुमेन में। ठीक, मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश वालों का, ये सब के सब क्या हैं, ये हमारे जो हैं ये क्या हैं, आप BHU से एफिलिएटेड कॉलेज हैं। मास्टर ऑफ इंग्लिश जो मेन कैंपस है वो डिपार्टमेंट लिखा होगा, ये देखिए। तो डिपार्टमेंट की लगभग सीटें फुल ही हो जाती हैं, बहुत कम ही खाली रहती हैं। अनरिजर्व का 149 मार्क्स गया है, यानी कि 149 अगर इंग्लिश ऑनर्स का गया है मेन कैंपस का अनरिजर्व का, तो अगर स्पॉट राउंड मान लो एक दो सीट बची भी तो स्पॉट राउंड 2 आया भी तो 148, इससे नीचे नहीं जाने वाला, लास्ट कट ऑफ है आपका। ठीक, और फिर ये हिंदी के लिए मास्टर्स इन हिंदी के लिए डिपार्टमेंट वालों को देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, ठीक, EWS SC और OBC, भाई ये अनरिजर्व के लिए इसमें सीट ही नहीं है। चलो, संस्कृत के लिए भी यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं कितना मार्क्स कट ऑफ गया है। ठीक है, ये संस्कृत वालों का है। ठीक, फिर AIHC वालों आप लोग भी देख सकते हैं, आपका यहाँ पे ये एफिलिएटेड का है, और भी आपको मेन कैंपस का भी दिखा दे रहे हैं। मेन कैंपस का ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, SC ST OBC। PWD वालों को देखो 30 नंबर कट ऑफ जा रहा है, यानी कि PWD वालों का ठीक ठाक हो जाएगा BHU में एडमिशन, कम नंबर है तब भी। फिलॉसफी का देख सकते हैं, BHU C2 का मतलब BHU और C1 का मतलब नॉन BHU। मास्टर्स इन कम्युनिकेशन आप लोग देख लो। हिस्ट्री में ये आपका अफिलिएटेड कॉलेज है, और यहाँ पे आके आपका क्या है, हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। ये अब सोच लो कि डिपार्टमेंट जो BHU का मेन कैंपस है उसमें केवल ST जो कि BHU वाले हैं और EWS नॉन BHU के लिए, इनके लिए सीटें थी और सीट थी ही नहीं, उसमें खाली ही नहीं बची सीट। सोचो, बाकी आप पूछेंगे कि सर इसमें अनरिजर्व का क्यों नहीं आया। अनरिजर्व की सीटें फुल हो चुकी हैं, जो रिजर्व थी ना EWS के लिए और ST वालों के लिए वही बची थी, और ST में भी जो नॉन BHUs हैं उनकी।
तो ये हो गया। फिर पॉलिटिकल साइंस, पॉल साइंस का क्या है, ये तो आपका अफिलेटेड का है। इसका भी कट ऑफ ठीक ठाक जाता है भाई, एक 200 मार्क्स तक जाता है पॉलिटिकल साइंस का, बहुत स्कोप है ठीक ठाक यहाँ से। और डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो ये डिपार्टमेंट है। और EWS का है, SC ST, इसमें सबका है। देखो अनरिजर्व का 250 मार्क्स गया है, स्पॉट राउंड में भी 250 मार्क्स गया है। वैसे जो स्पॉट राउंड होता है ना, इसके लिए फिर से पोर्टल ओपन होगा जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब जो रेगुलर लिस्ट है वो आने के बाद में एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होता है कि अगर मान लीजिए आपने नहीं किया था तो आप कर सकते हैं अप्लाई स्पॉट राउंड में, ठीक। सोशियोलॉजी, तो इससे ये अगर इसमें कुछ ऐसे कट ऑफ होंगे जो कि शायद पिछले जो राउंड वाली लिस्ट आ रही थी उससे भी ज़्यादा कट ऑफ हो, तो ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ ये स्पॉट राउंड में कट ऑफ पढ़ कैसे घटना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ नए बच्चे भी आ जाते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना इसमें, तो जो जिनका नंबर ठीक ठाक रहता है, कहीं और कॉलेज में थे वहाँ से यहाँ आ गए तो कट ऑफ पड़ जाएगा, ठीक। सोशियोलॉजी ये आपका है अफिलेटेड कॉलेज का, और इसमें कहीं डिपार्टमेंट होगा, केवल पेड सीट ही बची भाई डिपार्टमेंट में। सोशियोलॉजी में केवल डिपार्टमेंट में पेड सीट या फिर PWD कैटेगरी का रिजर्वेशन कोटा बचा था, जिसका कट ऑफ 114 नंबर गया था। ये आपका इकोनॉमिक्स का है जो कि एफिलेटेड कॉलेज का है, और ये है आपका इकोनॉमिक्स का मेन कैंपस नीचे, ठीक। ये मास्टर्स इन कॉमर्स वगैरह भी आपका यहीं पे पड़ा हुआ है। इसमें भी देख लो भाई, मास्टर ऑफ कॉमर्स में केवल पेड सीट में अनरिजर्व बचा था, जिसका कट ऑफ 137 नंबर गया। और PWD बचा था BHU वालों के लिए, जिसका कट ऑफ 40 नंबर था। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का SC बचा था, 131 कट ऑफ गया। और OBC बचा था 133 कट ऑफ, अनरिजर्व बचा ही नहीं था, ठीक है। ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, अब फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स का जो लास्ट कट ऑफ गया है C1 का 179 मार्क्स, मतलब इससे कम कट ऑफ नहीं जाने वाला। अगर सेकंड स्पॉट राउंड है तो 178 जाएगा बस। केमिस्ट्री का भी ऐसे ही है, अनरिजर्व 181, यानी कि 180 तक जा सकता है, इससे नीचे नहीं। जियोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री आप लोग देख लो अपना अपना जिनका भी है। MCA का इसमें काफ़ी सीटें बची थी पिछली बार, PWD 53 नंबर में हो जा रहा था, अनरिजर्व का 169 गया है, ठीक। तो 1-2 नंबर और घटा के आप सोच सकते हैं। होम साइंस से बहुत बढ़िया है, देखो होम साइंस भाई जो भरे होंगे ना उनका एकदम बढ़िया है। डिपार्टमेंट में भी 43 नंबर में एडमिशन हो जा रहा है, 94 नंबर ले आओ एडमिशन ले लो, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में क्या था कि अनरिजर्व का 225। अब देखो भाई, स्पॉट राउंड के पहले जो राउंड था उसका 179 या 176 के आसपास कट ऑफ था, फिफ्थ राउंड का। और यहाँ क्या लिखा है 225 कट ऑफ, कैसे? क्योंकि 2 से 3 सीटें बचती हैं लास्ट स्पॉट राउंड में हर एक कोर्स में। जो भी कोर्स हैं, मान लो अनरिजर्व का है तो अनरिजर्व मान लो 5 सीटें हैं। अब नए नए बच्चे आ गए, भर दिए फॉर्म कहीं और से, उनका मार्क्स 220 के आसपास है, 210 के आसपास, तो कट ऑफ बढ़ जाएगी ना, समझे कि नहीं। जो स्पॉट राउंड होता है, स्पॉट राउंड होता है उसमें क्या कट ऑफ बढ़ सकती है, तो परेशान ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें नया रजिस्ट्रेशन भी आता है। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें तो 165 हो गया, यही बढ़ गया, ठीक। तो फिर साइकोलॉजी, जियोग्राफी, कल एक बच्चे ने पूछा था जियोग्राफी के बारे में, देख लो भाई जियोग्राफी का कट ऑफ अनरिजर्व का कितना गया है 160 मार्क्स, उसको शायद 169 मार्क्स था, हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये है बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd वालों का, ठीक। अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए बाकी, ठीक। ये रहा आपका मास्टर्स ऑफ लॉ भी डिपार्टमेंट, अनरिजर्व का 180 मार्क्स, ठीक। हाँ भाई, तो ये जो स्पॉट राउंड होता है, इस स्पॉट राउंड में फिर से बता दे रहा हूँ, इस स्पॉट राउंड में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन फिर से होता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि क्या नाम है, हाँ स्पॉट राउंड है तो आपका कट ऑफ कम जाएगा। इसमें जब नया रजिस्ट्रेशन है कि नए बच्चे जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे BHU में फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं स्पॉट राउंड में, ठीक है। तो इसीलिए इसका कट ऑफ हाई भी जा सकता है, ठीक, इसका कट ऑफ हाई भी जा सकता है, और अगर नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन तो लो जाएगा, ठीक।
देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, इसके बाद भी एक चांस रहता है मॉपअप राउंड का, एकदम लास्ट में इसके बाद भी चांस रहता है। तो आप यहाँ BHU में आके ऑफलाइन फॉर्म भर के, और शायद उसका ऑफलाइन ही होता है, ऑफलाइन फॉर्म भर के एडमिशन ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का स्पॉट राउंड, और बाकी कोई भी आपका जितना भी नंबर है आप बता दीजिए। मैं सोच रहा था कि क्या नाम है, एक गूगल फॉर्म भरवा लेता हूँ आप लोगों से, ठीक, एक गूगल फॉर्म भरवा लेता हूँ, और आप लोग उसमें अपना अपना मार्क्स बता दीजिएगा और सब्जेक्ट बता दीजिएगा। मैं उसमें ऑप्शन दूंगा, फिर मैं उसको स्क्रीन पे लाके आपको बता दूंगा कि आपका होगा कि नहीं, ठीक है। बाकी कि देखो मेनली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं BHU का कदम कंफर्म बता सकता हूँ मेनली, ठीक। DU और DU के बारे में भी मुझे नॉलेज है थोड़ा बहुत, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मुझे देख के बताना पड़ रहा है कहीं ना कहीं से रिसोर्स से इकट्ठा करके, ठीक। तो BHU का मैं एकदम कंफर्म बता सकता हूँ, ठीक है। तो मेनली मैं BHU के लिए गूगल फॉर्म फिल कराऊंगा, आप लोग बताइएगा सब्जेक्ट और मार्क्स, ठीक। तो मैं बता दूंगा आपका। चलिए फिर ठीक है, चलते हैं, और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए। प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होता है मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं। धन्यवाद।